नमस्कार। आज हम हैदराबाद में पकड़े गए एक बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट की गहराई में जाएंगे। हम्म। हमारे पास एक खबर है जो बताती है कि कैसे पुलिस ने इस नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। इसमें लोगों से लाखों रुपए ठगे गए। हम्म। तो आज हमारा मकसद है ये समझना कि ये धोखाधड़ी मतलब कैसे की जा रही थी, अपराधियों ने क्या तरीके अपनाए हम्म। और पुलिस ने असल में क्या क्या बरामद किया है। हम्म। शुरुआत में बता दूं कि हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हम्म। इन पर आरोप है कि इन्होंने ऑनलाइन फर्जीवाड़े से लोगों के करीब 44 लाख रुपए से ज्यादा हड़प लिए हम्म। और इसमें बड़ी तादाद में फर्जी सिम कार्ड, नकली आधार दस्तावेज हम्म। और कई बैंक खातों का इस्तेमाल हुआ है। हम्म। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं, समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। हम्म। पुलिस ने तेलंगाना में अलग अलग जगहों से 3 लोगों को पकड़ा है। आर गोपी उम्र 28 साल, हम्म। के श्रीकांत 26 साल और बी महेश 27 साल। जी, और इनका जो काम करने का तरीका था वो काफी कह सकते हैं सोचा समझा था। ये लोग पहले ईमेल या मैसेजिंग ऐप से लोगों को टारगेट करते थे। कभी कोई बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम का लालच देकर, तो कभी नौकरी का कोई फर्जी ऑफर भेजकर। अच्छा, मतलब पहले विश्वास जीतना। हाँ बिल्कुल। जब सामने वाले को थोड़ा भरोसा हो जाता तब उसे पैसे ट्रांसफर करने के लिए मनाते थे, और ये पैसे सीधा इनके अपने खातों में नहीं जाते थे। तो कहाँ? ये पैसे जाते थे म्यूल अकाउंट्स में। म्यूल अकाउंट ये क्या होते हैं? देखिए, ये ऐसे बैंक खाते होते हैं जो पूरी तरह से जाली पहचान पत्रों और दस्तावेजों का इस्तेमाल करके खोले जाते हैं। इस केस में भी यही हुआ। फर्जी सिम कार्ड और नकली आधार कार्ड के बेस पर ये खाते खोले गए, ताकि असली अपराधी का पता ना चले। हाँ बिल्कुल, ताकि उनकी पहचान छिपी रहे और पुलिस उन तक आसानी से ना पहुंच पाए। ये तो वाकई चिंता की बात है कि नकली दस्तावेजों पर इतने खाते खुल गए। हाँ। अच्छा, जब पुलिस ने छापा मारा तो क्या क्या मिला, बरामदगी क्या हुई? बरामदगी काफी बड़ी है। इससे इनके ऑपरेशन के स्केल का अंदाजा लगता है। पुलिस को 107 मोबाइल सिम कार्ड मिले हैं। 107 सिम कार्ड? बाप रे। हाँ, और साथ में 48 बैंक पासबुक, 37 डेबिट कार्ड और कई जाली आधार कार्ड भी मिले। और मोबाइल फोन, लैपटॉप वगैरह भी होंगे। जी हाँ, वो मोबाइल फोन और लैपटॉप भी जब्त किए गए हैं जो इस धोखाधड़ी में इस्तेमाल हो रहे थे। 107 सिम कार्ड मिलना ही मतलब ये दिखाता है कि पहचान छुपाने के लिए कितनी परतें बनाई गई थी। हाँ बिल्कुल। जांच अधिकारी भी यही कह रहे हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट्स को जानबूझकर धुंधला करने की कोशिश की गई थी। और देखिए, ये घटना कोई अकेली नहीं है। हैदराबाद में इस तरह के डिजिटल अपराध बढ़ रहे हैं। जैसे डिजिटल प्रतिरूपण, मतलब किसी और की ऑनलाइन पहचान इस्तेमाल करना। यूपीआई फ्रॉड तो आम है ही, और सिम स्वैपिंग। सही, सिम स्वैपिंग। अच्छा, जिसमें वो आपका नंबर अपने सिम पर एक्टिवेट करा लेते हैं। हाँ भाई, ताकि ओटीपी वगैरह उनके पास जाएं। ये सब मामले बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपराधी लगातार नए और चालाक तरीके निकाल रहे हैं। हाँ, और ये जानना हम सबके लिए ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि अपराधी कितने शातिर हैं और शायद हम लोगों में जागरूकता की भी कमी है। सही कहा। कानूनी कार्रवाई की बात करें तो इन गिरफ्तार लोगों पर आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, पहचान की चोरी, ये सब गंभीर आरोप लगे हैं। जांच अभी चल रही है, तो हो सकता है कि इस नेटवर्क से जुड़े और लोग भी सामने आए। ये एक संगठित अपराध का मामला लग रहा है। इसी खतरे को देखते हुए हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने लोगों के लिए कुछ सलाह भी जारी की है। हाँ, उन्होंने कहा है कि नौकरी या निवेश का कोई भी मैसेज आए तो उसे अच्छे से वेरीफाई करें। मतलब आंख बंद करके भरोसा ना करें। बिल्कुल नहीं, और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। अगर कुछ भी संदिग्ध लगे तो फौरन 1930 जो साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन है या फिर cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। ठीक है, तो कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि पहचान की चोरी और ढेरों फर्जी खातों का इस्तेमाल करके जो ये जटिल साइबर फ्रॉड हो रहा है वो एक गंभीर और बढ़ता हुआ खतरा है, और हमें इससे बचने के लिए ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और यहाँ एक बड़ा सवाल भी उठता है सोचने के लिए। क्या? जिस आसानी से इस मामले में पहचान और दस्तावेजों का फर्जीवाड़ा हुआ, वो हमारी डिजिटल पहचान और वेरिफिकेशन सिस्टम की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है ना? मतलब क्या सिर्फ व्यक्तिगत सावधानी काफी है, या फिर सिस्टम के लेवल पर जैसे बैंक खाता खोलने या सिम जारी करने की प्रक्रिया में और ज्यादा मजबूत सुरक्षा उपायों की जरूरत है? शायद कुछ बुनियादी बदलावों की जरूरत है ताकि इस तरह की धोखाधड़ी को रोकना ज्यादा असरदार हो सके।